हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, सक्सेस पाने के लिए, कामयाबी के लिए कोई भी एलिवेटर यानी कि कोई भी डायरेक्ट रास्ता नहीं है, कोई भी लिफ्ट नहीं होती। हमें सीढ़ी दर सीढ़ी, हमें यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमें सक्सेस की तरफ पहुंचना पड़ता है। यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के साथ आपको टाइम मैनेजमेंट और मेहनत के साथ आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। ऐसे नहीं जो जोश में एक हफ्ता क्या एक महीना क्या उसके बाद आप ठंडे पड़ गए, नहीं। आपको अगर करना है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करो, आपको आदत पड़ जाएगी एंड यू हैव रीच टू योर गोल एंड यू विल अचीव द सक्सेस। ओके, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे, कल हमने इस पे क्वेश्चंस किए और आज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में और क्वेश्चन है। जैसे आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया, ठीक है। कल हमने ये फिगर्स वाले क्वेश्चन लगभग कर ही लिए हैं, चलिए इसे बाद में करेंगे। पहले फिलहाल आप ये वाला क्वेश्चन करें। आपको अगेन यहाँ पे एक्स एंड वाई निकालने हैं। तो अगेन एक्स एंड वाई आपको निकालने हैं, तो फटाफट आप कैसे एक्स एंड वाई निकालेंगे मुझे फटाफट बताएं। चलिए चलिए फटाफट यहाँ पे ये ABCD अगेन मैं बता दूं। दिस इज अ पैरेललोग्राम, is a parallelogram, find x and y। ठीक है, रन एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है तो आपको सॉरी समांतर चतुर्भुज है, आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। चलिए चलिए फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो प्रॉपर्टी, जो गुणधर्म हमने पढ़े हैं उस पे बेस ये क्वेश्चंस आपको दिए। चलिए फटाफट मुझे बताएं आंसर। चलिए आया किसी का आंसर बच्चों? चलिए यहाँ देखेंगे आप। चलिए किसी का आंसर आया तो बताओ भाई। क्या बताया था मैंने? द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करने का मतलब क्या है? समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये आपको बताया गया था गुणधर्म में यहाँ, ठीक है। तो उसी को, अब इसी प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ बताया था, बाइसेक्ट मतलब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर भागों में बांटने को बाइसेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और वैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसको समद्विभाजित कहते हैं। तो अब समद्विभाजित कहते हैं तो भाई ठीक है, डायगोनल पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते मतलब जैसे विकर्ण है AC, ये अपने आप को ना, ये AC जो है, ये AC जो है अपने आप को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये पूरा 10 है तो ये मान लो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, ठीक है। ये 10 है तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा। ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। इधर वाला विकर्ण है डायगोनल, डायगोनल को विकर्ण बोलेंगे। तो ये भी अपने आप को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यही जो गुणधर्म है, यही जो प्रॉपर्टी है, हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप रन इज अ पैरेललोग्राम एंड फाइंड एक्स एंड वाई। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमें पता है, बिकॉज, या फिर आप यहाँ सीधे डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दो, 16 बराबर या फिर x प्लस वाई बराबर 16, ये पूरा डायगोनल है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 16, इसका रीजन क्या दोगे आप? बिकॉज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, ठीक है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर,
ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हमारा डायगोनल है आर एन, तो आर एन क्या कर रहा है, अपने आप को दो बराबर भागों में बांट रहा है, एक्स प्लस वाई और 16 दोनों ही, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो जितना ये 16 है तो एक्स प्लस वाई भी कितना होगा, 16 ही होगा। अब दूसरे पैरेललोग्राम में यहाँ से एस यू, ठीक है, तो ये पहला समीकरण आप इसको बना लो। दूसरा आप यहाँ देखोगे y प्लस 7 जो है 20 के बराबर होगा। सेम रीजन आप देखो यहाँ फिर से लिखो, बिकॉज एस यू, डायगोनल एस यू, यहाँ पे दूसरी तरीके से लिखते हैं, बाइसेक्ट, देयरफॉर y प्लस 7 बराबर है 20, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, रीजन आप सेम यही देंगे कि भाई समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। फिर आपने यहाँ देखा y से, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 20 में से 7 20 माइनस 7, तो y बराबर आ गया 13, y बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। अब क्या करूंगा मैं, पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये y बराबर 13 जो है, इसको समीकरण पहले में मैं पुट कर दूंगा, तो x प्लस वाई की जगह आ जाएगा 13 बराबर 16, तो यह आ गया 3 प्लस 13, ठीक है, सॉरी 3 प्लस 13, इसको आप कर दो, 16 है तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की 16 माइनस 13, तो x बराबर आ गया 3, तो यहां से x 3 आ गया और y 13 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको। चलिए, हो गया है क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप 3:2 के अनुपात में है। समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करें। ठीक है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:, ठीक है, पैरेललोग्राम का रेशियो 3:2 है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के सारे एंगल जो है उसका आपको मेजर कितने माप के हैं वो आपको बताना है। तो एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, याद है आपको एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी? तो एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी में वापस आते हैं, पहले क्वेश्चन आप देखेंगे, उसके बाद एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी में आपको, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी यानी कि आसन कोणों के गुणधर्म के अनुसार क्या है, आसन कोण क्या होते हैं, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। तो यहाँ पे आप देखेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे समांतर चतुर्भुज यानी सॉरी आसन कोण, आसन कोण क्या हुए, एडजेसेंट एंगल्स क्या हुए, एडजेसेंट एंगल्स आपके पड़ोसी एंगल। मैंने आपको बताया था पड़ोसी को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। तो यानी कि आसन कोण, ए का पड़ोसी बी भी है, ए का पड़ोसी डी भी है, तो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी भी 180 होगा और ए प्लस डी भी बराबर 180 होगा। वैसे ही डी प्लस सी भी 180 होगा, ठीक है, और सी प्लस बी भी 180 होगा। तो आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे आसन कोण के, उसमें आप एक चीज याद रखें कि भाई पड़ोसी एंगल, बस पड़ोसी एंगल याद रखो, पड़ोसी एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके पास यहाँ आ गया अनुपात के फॉर्म में। ठीक है, तो अनुपात के फॉर्म में जब एक क्वेश्चन आया तो अनुपात के फॉर्म में किस तरह से हम क्वेश्चन को हैंडल करते हैं ये मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, अनुपात में ये आपका एक रामबाण मैंने बताया कि जब कभी भी क्वेश्चन अनुपात में पूछे तो आपको बस एक कॉमन वेरिएबल यानी कि एक समान चर आपको लगा देना है दोनों पे, एक्स लगाओ वाई लगाओ, कोई सा भी समान चर आप लगा दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी भी रेशियो का कोई क्वेश्चन है, अनुपात का कोई क्वेश्चन है, आप ऐसे कर लें, हमेशा ही आंसर मिलेगा, बहुत इजी हो जाएगा। बच्चे घबरा जाते हैं अनुपात देख के, बट बहुत ही बढ़िया रामबाण मैं आपके पास लेके आया हूं, पहले भी आपको बताया है कि बस आपको एक कॉमन वेरिएबल लगा देना, उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते रहो एंड यू विल गेट द योर आंसर। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे फिर मैं बताता हूं। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने आपको बताया
अब इस क्वेश्चन में आप देखें, हमें आसन कोण है, चलो पहले कोई बना देते हैं समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। इनका नामकरण कर दो ए बी सी डी। ठीक है, तो हमें नहीं पता कौन से आसन, कोई सी भी दो आसन कोण हो सकते हैं, ए बी भी हो सकता है, ए डी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, डी सी भी, यानी कि पड़ोसी, कोई भी पड़ोसी हो सकता है। ठीक है, तो हमको गिवन क्या है, पहले गिवन पे बात करते हैं। क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल हमको दिए गए हैं कितने, 3:2, यानी कि दो आसन कोणों का अनुपात हमको दिया गया है 3:2। ठीक है, अब जब ये अनुपात, ये तो अनुपात है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वास्तविक नहीं है ये आपको अनुपात रिलेशन दिया गया है, तो इसको मैं वास्तविक बना देता हूं। जैसी कोट कंडारा, कोई भी एक स्टूडेंट जो मॉनिटर है क्लास का, माइक ले लो। चलिए बेटा, जो सबसे आगे आप बैठे हैं बीच रो में, आप ले लो बेटा माइक। मिडल रो में जो है माइक ले लीजिए। हाँ आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा आपका? शुभम कठैत। शुभम कठैत। यस सर। तो कठैत जी, कौन, क्या हम पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको? यस सर। चतुर्भुजा को समझना। चतुर्भुजों को समझना। क्या पढ़ रहे हैं, आसन कोण क्या गुणधर्म पता है आपको? आसन कोण के बारे में पता है, एडजेसेंट एंगल के बारे में? नो सर, सारी पढ़ रही सर। बहुभुज के बारे में पता है। अच्छा, चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? है भाई, जो तुम चार कोई खड़े हैं, तो ट्राइंगल किसी को पता है? सर, स्क्वायर। ट्राइंगल त्रिभुज होता है। बताओ जरा कोई 3 चतुर्भुजों के नाम। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, वेरी गुड। बैठ जाओ बैठ जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस दो, फोकस करो। चतुर्भुज मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, आपको कल के दिन एक को साइंटिस्ट बनना है, कल के दिन आप कॉलेज में जाओगे, साइंटिस्ट बनोगे, बनने के लिए आपका शौक है, तो वहां हिंदी में नहीं होगी बेटा बुक्स, वहां इंग्लिश में आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश में आपको वर्ड्स आने चाहिए। यहाँ से आपको जो चीजें बताई जाती है उसको कॉपी में लिख लो, कोई बड़ी बात थोड़ा है। इंग्लिश सब्जेक्ट भी तो होगा तुम्हारे पास, अंग्रेजी का सब्जेक्ट, उसमें भी तो अंग्रेजी पढ़ते हो ना। मैथ्स में तो इतनी बड़ी अंग्रेजी होती नहीं है, छोटी छोटी है भाई। स्क्वायर, एक ने स्क्वायर बोला, कुछ कुछ तो आप बोल देते हो, कुछ कुछ नहीं बोलते हो। चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, मैं हमेशा बताता हूं अपनी क्लास में। आगे कंपटीशन बहुत बड़ा है। आप लोग अभी 8वीं में हो, ये मत सोचो केवल कोट कंडारा के बच्चे 8वीं में। जीआईसी श्रीनगर के भी हैं, जीआईसी उत्तरकाशी के भी हैं, जीआईसी थत्यूड़ के भी हैं, और जितने भी जीआईसी सब के, उन सब से आपका कंपटीशन है, ये तो है ही। फिर जो प्राइवेट स्कूल में 8वीं में पढ़ रहे हैं वो भी हैं, तो जब आप 12वीं में जाओगे तो वो भी 12वीं में होंगे। तो देखो कितना कंपटीशन है आज की दुनिया में, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको हम मस्ती करने के लिए मना कर रहे हैं। खेलो, खेलने वाले टाइम पे खेलो, बातें करने वाले टाइम पे बातें करो। बट जब पढ़ाई का टाइम है, 40 मिनट की क्लास होती है सारी, 35-40 मिनट की, उसको पढ़ लिया करो। खेलने के लिए थोड़ा ना तुम्हें कोई रोकता है ना। तो इन चीजों को, कल इस क्वेश्चन को करेंगे हम वापस। तो चलिए मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।